प्रॉफिट एंड लॉस का 11वां क्लास है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, कुमार एवं दीपक ने एक व्यापार प्रारंभ किया। कुमार ने 5,000 रुपया 5 महीने के लिए एवं दीपक ने 6,000 रुपया 6 महीने के लिए निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में 610 रुपया का लाभ हुआ हो तो उसमें से दीपक को कितना मिलेगा। कुमार जो है 5,000 रुपया 5 महीने के लिए निवेश किया है और दीपक जो है 6,000 रुपया 6 महीने के लिए निवेश किया है, तो कुल प्रॉफिट हो रहा है 610 रुपया का। हम लोग को निकालना है दीपक को कितना मिलेगा। प्रत्येक महीना में कुमार को 5-5 हज़ार रुपया पे प्रॉफिट मिलेगा और दीपक को भी प्रत्येक महीना में 6-6 हज़ार रुपया पे प्रॉफिट मिलेगा। इस टाइप के सवाल में हम लोग जितना रुपया इन्वेस्ट करता है जितने महीने के लिए उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुल इन्वेस्ट निकल जाता है। तो कुमार जो है आपका, कुमार और दीपक 5,000 रुपया कुमार इन्वेस्ट कर रहा है 5 महीना के लिए, तो 5,000 गुना 5 कर देंगे, कुल इन्वेस्ट निकल जाएगा। इस टू दीपक जो है 6,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है 6 महीना के लिए। 25,000 रुपया कुमार इन्वेस्ट कर रहा है और 36,000 रुपया दीपक इन्वेस्ट कर रहा है। 25,000 रुपये कुमार को प्रॉफिट मिलेगा और 36,000 रुपये दीपक को प्रॉफिट मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 25:36। कुल प्रॉफिट जो है आपका 610 रुपया का हो रहा है, 610 रुपया का हो रहा है कुमार और दीपक को मिला के। कुमार को प्रॉफिट होगा 25 इकाई पे और दीपक को प्रॉफिट होगा 36 इकाई पे। दोनों जो है मिला के प्रॉफिट का रेशियो दे दिया हम लोग को। 25 में 36 जोड़िएगा आ जाएगा आपका 61, यानी 61 इकाई का प्रॉफिट हो रहा है दोनों को। कितने के बराबर है 610 का गुना 10, यानी कुमार को कितना का प्रॉफिट होगा 10 से गुना कर देंगे 250 रुपया का प्रॉफिट होगा और दीपक को गुना 10 कर देंगे 360 रुपया का प्रॉफिट होगा। दीपक का पूछ रहा था हम लोग को, 360 रुपया निकल गया दीपक का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, 45 रुपया में 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है। वह 32 रुपया में कितने आम बेचे कि उसे 28% का लाभ हो। 45 रुपया में 50 आम बेचता है तो 10% का हानि होता है और 32 रुपया में कितना आम बेचेगा कि उसे 28% का लाभ होगा। 45 रुपया में जो है आपका 50 आम बेचता है, 50 आम। एक आम का कीमत कितना हो जाएगा 45/50, 5 9 45, 5 दिन 50, 9/10 रुपया पर आम। मतलब हो गया 9 रुपया में जो है आपका 10 आम बेचेगा तो उसको जो है 10% का हानि होगा। 10% का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है आपका 10% का। तो सेलिंग प्राइस हो गया आपका 90%, कॉस्ट प्राइस 100%। 90% बराबर आपका हो गया 9/10 रुपया पर आम। 1% बराबर आपका हो जाएगा 9/10 गुना 90 रुपया पर आम। 100% बराबर CP आपका 100% है, तो 9/10 गुना 90 गुना 100 रुपया पर आम। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, निकल गया आपका 1/1 रुपया पर आम। कॉस्ट प्राइस निकल गया आपका। व्यापारी का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया पर आम। हम लोग को निकालना है 32 रुपया में कितना आम बेचेगा कि उसको 28% का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट चाहिए उसको 28% का। 28% का प्रॉफिट लेने के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 128%। कॉस्ट प्राइस है आपका 1 रुपया में 1 आम, रुपया पर आम। तो सेलिंग प्राइस हम लोग का निकल जाएगा 1/1 गुना 128/100। 4 से भाग दीजिएगा 128 में तो 32 आएगा और 25 आ जाएगा। 100 में भागा दीजिएगा 4 से तो 32/25 रुपया पर आम। 32 रुपया में 25 आम बेचेगा तब उसको 28% का प्रॉफिट होगा। हम लोग से पूछ रहा था 32 रुपया में कितना आम बेचेगा, तो 25 आम बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपया में मिली थी कितने दाम अंकित करे कि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। दुकानदार जो है 900 रुपया में कोई वस्तु खरीदा, कह रहा है उस पर कितना मार्क प्राइस रखे, अंकित मूल्य रखे कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 10% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं मार्क प्राइस 100 रुपया है, मार्क प्राइस 100 रुपया, डिस्काउंट दे रहा है 10% का, 10% का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 90%। कॉस्ट प्राइस कितना है दुकानदार के लिए 900 रुपया, कॉस्ट प्राइस है वस्तु का 900 रुपया। प्रॉफिट कितना का लेना चाहता है 10% का,
प्रॉफिट 10% का, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा 110%। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होगा, 90% बराबर 110%, लेकिन 90% किसका, एक्स का, और 110% किसका, 900 का, दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसका सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा एस पी बराबर एक्स का 90%, 90/100, और इसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा आपका 900 का 110%, जो कि दोनों आपस में बराबर होगा। तो x गुना 90/100 बराबर 900 गुना 110/100, 0 से 0, 9 से एक बार में 100, 100 से 100 कैंसिल, x बराबर निकल गया आपका 110 गुना 10 बराबर 1100 रुपया। मार्केट प्राइस 1100 रुपया रखेगा तो वस्तु को 10% डिस्काउंट देने के बाद उसको 10% का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। वस्तु का अंकित मूल्य 1100 रुपया रखेगा, उस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 10% का प्रॉफिट होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मोहन ने 12,000 रुपया में 20 खाने की मेजें खरीदी और उन्हें बेचकर 4 खाने की मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। एक खाने की मेज का विक्रय मूल्य बताइए। 12,000 रुपया में मोहन जो है 20 टेबल खरीदा है खाने वाला और बेचता है, मान के चलिए हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया में एक टेबल को बेचा, तो उसको प्रॉफिट होता है 4x के बराबर। 4 टेबल बेचने के बराबर उसको प्रॉफिट होता है। हम लोग मान लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल का x रुपया पर टेबल, तो 20 टेबल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल का, तो 20x, प्रॉफिट हो रहा है 4x के बराबर। एक टेबल को 100 रुपया में बेचता है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 4 टेबल को बेचने के बराबर, यानी 4x प्रॉफिट हो रहा है उसको। तब जो है हम लोग से विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 20 टेबल का कॉस्ट प्राइस आपका 12,000 रुपया है। 20 टेबल का कॉस्ट प्राइस 12,000 रुपया है। सेलिंग प्राइस है आपका 20 टेबल का 20x। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ से 12,000 रुपया प्लस 4x, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस होता है, प्रॉफिट हो रहा है 4x बराबर कितना के, सेलिंग प्राइस कितना है 20x के बराबर है। 20x हो जाएगा आपका 16x बराबर 12,000। x बराबर हो गया आपका 12,000/16, निकल जाएगा आपका 750 रुपया, यानी एक टेबल को जो है 750 रुपया में बेचा है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। विक्रय मूल्य कितना हो गया 750 रुपया। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, 29 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय 32 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 25 किलोग्राम चाय के साथ मिलाकर 33 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर 10% का फायदा होगा। 2 क्वालिटी का चाय है, 2 क्वालिटी का जो है आपका चाय है। एक 29 रुपया पर केजी के हिसाब से देता है पर केजी, एक 32 रुपया पर केजी। 32 रुपया पर केजी के हिसाब से जो है 25 केजी है। कह रहा है 25 केजी में 29 रुपया पर केजी के हिसाब से कितना केजी मिलाएगा चाय कि नया मिक्सचर जो तैयार होगा उसको 33 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचने पर 10% का प्रॉफिट होगा। हम लोग मान लेते हैं 29 रुपया पर केजी के हिसाब से x केजी चाय मिलाएगा, 25 केजी में मिलाएगा, तो नया मिश्रण जो तैयार होगा उसको 33 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचेगा, तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। तो 29 रुपया पर केजी के हिसाब से कितना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा x केजी चाय का, तो CP1 बराबर 29x, और 32 रुपया पर केजी के हिसाब से 25 केजी का CP, तो 32 गुना 25 बराबर 800 रुपया। कुल CP कितना हो जाएगा, टोटल CP हो जाएगा आपका 29x प्लस 800 रुपया। इस पे जो है 10% का प्रॉफिट लेना चाह रहा है, तो प्रॉफिट बराबर 10%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110%। कुल कितना केजी चाय हुआ, टोटल टी x केजी प्लस 25 केजी, x प्लस 25 केजी। इसको किस हिसाब से बेच रहा है, इसको 33 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। सेलिंग प्राइस है आपका 33 रुपया पर केजी के हिसाब से। सेलिंग प्राइस ऑफ x प्लस 25 केजी का कितना हो जाएगा आपका x प्लस 25 गुना 33 सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट किस पे लेना चाहता है 10% का, 29x प्लस 800 पे 10% का प्रॉफिट चाहिए इसको, तो दोनों आपस में बराबर होगा। सेलिंग प्राइस भी x प्लस 25 के जी का 33 के हिसाब से बेच रहा है और इस पे 10% का प्रॉफिट चाहिए इसको, दोनों आपस में बराबर होगा। तो हो जाएगा आपका 29x प्लस 800 गुना 110/100
बराबर x प्लस 25 गुना 33, 0 से 0 कैंसिल, 11 33, 29x प्लस 800 बराबर 30x प्लस 30 गुना 25 750, 30x में से 29x जाएगा, x 800 में से 750 जाएगा 50 के जी हो गया। 29 रुपया पर केजी के हिसाब वाला चाय जो है 50 के जी मिलाना पड़ेगा। किस में मिलाना पड़ेगा? तो 32 रुपया पर केजी वाला चाय में मिलाना पड़ेगा 25 के जी में। नया मिश्रण को 33 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचेगा तब उसको 10% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर आपका 50 किलोग्राम हो जाएगा। x बराबर 50 के जी निकला, यानी 50 के जी मिलाना पड़ेगा 29 रुपया पर केजी वाला चाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।